जिले में थर्ड जेंडर यानी किन्नर समाज की आपसी मारपीट और विवाद को सुलझाने के लिए एसडीएम सुरेंद्र कुमार की उपस्थिति में सर्किट हाउस में एक बैठक हुई, जिसमें सुनैना किन्नर गुट और छमछम देवी किन्नर गुट के बीच इलाके को लेकर आउटलाइन तय की गई। जिला प्रशासन की माने तो इस समझौते के बाद दोनों एक दूसरे के जिला प्रशासन द्वारा किए गए रेखांकित क्षेत्र में अपना काम नहीं करेंगे। अगर क्षेत्र के रेखांकन को दोनों गुट में से किसी भी गुट पर अवमानना का आरोप लगा तो संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी उसके खिलाफ कार्रवाई करने को बाध्य होंगे। एसडीएम ने यह भी बताया कि किन्नर समाज के दोनों गुटों से उनकी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने दोनों गुटों की समस्याओं को बारीकी से समझा। इन लोगों के बीच धनसार थाना से गया पुल तक के क्षेत्र को लेकर आपसी झड़प होती थी, जिसे आज बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया। भविष्य में इसे और मजबूती से दोनों गुटों के बीच रेखांकित किया रहेगा, जिससे दोनों गुट के बीच अमन चैन बरकरार रहे। मालूम हो कि छमछम किन्नर और सुनैना किन्नर गुट के बीच वर्षों से जिले में क्षेत्र के वर्चस्व को लेकर झड़प होती रही है। ऐसे में झड़प के बाद हत्या भी हो चुकी है। प्रशासन ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए निपटारा करने का प्रयास किया है। अब देखना है कि प्रशासनिक दखल के बाद किन्नर समाज की आपसी रंजिश खत्म हो जाएगी या भविष्य में भी थर्ड जेंडर के दोनों गुट आपस में संघर्ष करते रहेंगे। परंतु ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद दोनों गुट का आपसी विवाद कितना सुलझ पाया है। और विगत कई दिनों से और यहाँ पे जो मुझे आज बैठकों में पता चला, कई वर्षों से हमेशा इन लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था। कई बार सुनने में आया कि केस मुकदमा तो एक आम बात हो गई है, इन लोगों के बीच में मर्डर भी हुआ है। जब मैं कारणों को जानना चाहा तो इनके विषय पता चला कि इनके बीच कोई स्पष्ट डिमार्केशन लाइन नहीं है, दो गुट में बटे हुए हैं। किसी को एक गुट वाले को कुछ सर्टन एरिया डिसाइडेड है और एक गुट वाले को एक एरिया डिसाइडेड है, लेकिन एक गुट जो सुनैना का प्रतिनिधित्व गुट करता है, वो जो दूसरा गुट के एरिया में हमेशा चला जाता है, जिसके चलते मारपीट की समस्याएं हमेशा रहती है। आज हमने स्पष्ट तौर पे कह दिया है, दोनों की बातों को सुनने के बाद, कि एक प्रशासन आपके लिए एक स्पष्ट डिमार्केशन लाइन डिसाइड कर दे रहा है। उस डिमार्केशन लाइन के तहत जो एक गुट है वो अपने क्षेत्र में काम करेगा और बी अपने क्षेत्र में काम करेगा। अगर ए बी वाले में आएगा तो संबंधित थाना प्रभारी मेरे आदेशानुसार उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगा उस पर। साथ ही अगर बी एक एरिया में जाएगा तो वहां पे इस तरह की कार्रवाई होगी। इस बद्दों को लेके समझौता इन लोगों में हो गया था, लेकिन कुछ एक दो हैं इनके किन्नर समाज में जो थोड़ी सी, चूंकि उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो रेस में आके उन लोग निकल गई कि सर मुझे पूरा क्षेत्र चाहिए। यद्यपि उससे पूरा क्षेत्र नहीं मिल सकता है, तो इन्हीं बिंदुओं पर एक समझौता इन लोगों के बीच में हुआ है, जिसकी मैं आदेश की कॉपी निकाल के संबंधित थाना का देना है मुझे, ताकि इन लोगों के बीच में जो इस तरह का आए दिन झगड़ा होता रहता है, पुलिस केस मुकदमा मर्डर तक की स्थिति आई है, वो बंद। देखिए, हम तो पूरा धनबाद जिला का मालिक है और किन्नर समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जो कि हमारे हर समय मांगने खाने में अभी बात डालते, अभी भी सुनैना बात डाल रही है। उनके पार्टी के लोग बोलते कि नहीं मांगने देंगे, अब बार बार बोलती है कि आप लोग को फंसाएंगे। आगे भी हमको लोग कर रहा था, अब फिर भी धमकी दे रहा। अभी माने गोधर में एक हिजरा सीमा को मारा, नाम हम लोग को दे दिया कि नहीं, हम हॉस्पिटल में भर्ती है, सरती हॉस्पिटल में मेरा भर्ती था, मेरा ये हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। एक मेरा चेला मालती तो जो गिर गई, उसका हाथ टूटा, जो हम लोग नहीं थी, अब फिर हम लोग को केस में सान्हा दे दी है। पूरा धनबाद जिला का तो मालिक हमको तो आगे भी एसडीओ साहब से मिला हुआ है, समाज भी हमको बोलता रहा। इतना हाल मीटिंग हुआ, फिर आपस में समझौता कर हमारे समाज के लोग जैसे माना उसे मैं मान गई। फिर भी आज सुनैना चाहे उनके पार्टी के लोग वो बात को नहीं मान रहे, राधा और सुनैना नहीं मान रही है। फिर बोलती कि मारेंगे पीटेंगे, धमकी दे के यहाँ से चली गई। तो अभी फैसला कहाँ हुआ? अभी तैयार होगा तभी तो फैसला तो मांग रही है, तो वो अपने बोलता कि नहीं तुमको नहीं मांगने दे रहे हैं। हम संतोष, जो जीएम साहब कहेंगे ना, हम सब संतोष हैं।